Good morning students. In previous video we had completed from that point of chapter 2nd from SS of class 3rd. We had completed from that point. Today we will start from this point. Let's start. The sun and the solar system. The solar system is made up of the sun and all the smaller objects that move around it. एक सोलर सिस्टम वो होता है जो इट्स मेड ऑफ सन एंड ऑल स्मॉलर ऑब्जेक्ट, मतलब ये सोलर सिस्टम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट आ गए, सारे प्लैनेट्स आ गए, इसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम द सन द लार्जेस्ट नंबर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर 8 मेजर प्लैनेट्स. और मैंने जैसे बताया सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब, और ये जो प्लैनेट्स है, कितने 8 प्लैनेट्स है, वो मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है. द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स गेट लाइट हीट फ्रॉम द सन. और जो अर्थ है और बाकी सब प्लैनेट्स हैं उनको हीट कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन. द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. और जो हीट और लाइट का नेचुरल सोर्स, मतलब जो नेचुरल सोर्स है हीट और लाइट का, अर्थ को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सन. इन द एब्सेंस ऑफ द सन देयर वुड नो लाइफ ऑन द अर्थ. और विदाउट सन लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, क्योंकि लाइट नहीं होगी, हीट नहीं होगी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे. इसलिए सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, 8 हेवनली बॉडी प्लैनेट्स. 8 हेवनली बॉडी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. द 8 प्लैनेट सर्कल अराउंड द सन. और जो 8 प्लैनेट है, बाकी जो 8 प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं. द सन सिट्स इन द मिडल वाइल द प्लैनेट्स ट्रैवल सर्कुलर पाथ. पाथ मतलब रास्ता, सर्कुलर मतलब गोल, अराउंड इट. तो सन है वो एक मिडल में रहता है. जो बाकी जो 8 प्लैनेट है, इसमें अपना अर्थ भी इंक्लूड हो गया, ये सन के राउंड लगाता है और सन बीच में रहता है. दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. और जो सर्कुलर पाथ, जो गोल रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स. The planets do not have their own heat and light. They reflected the light from the sun. और किसी भी प्लैनेट के पास खुद की लाइट और हीट नहीं है. लाइट और हीट नहीं है, उनको लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? उनको लाइट मिलती है फ्रॉम सन, सब प्लैनेट्स को. ऑल द 8 प्लैनेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 पार्ट्स. और जो सारे प्लैनेट उनको टू ग्रुप में इंटू किया गया है. देयर इनर प्लैनेट्स द आउटर प्लैनेट्स. एक है इनर प्लैनेट्स जो अंदर है, जो आउटर प्लैनेट जो बाहर है. द प्लैनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट. और इनर प्लैनेट वो होते हैं, ऐसे प्लैनेट जो इनर है, जो सन के पास है, वो कौन से हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स, जो सन के पास में है, जो सन के एकदम पास में है. कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. दीज प्लैनेट्स हैव देयर वेरी सॉलिड रॉकी सरफेस. और ये जो प्लैनेट है, कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके जो सरफेस, इनका जो सरफेस है वो बहुत रफी रॉकी, मतलब उसमें मिट्टियाँ वगैरह है, मिट्टी वाला सरफेस है. द प्लैनेट्स विच आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सन. और जो सन से दूर होते हैं वो कौन से होते हैं? आउटर प्लैनेट्स. वो कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, जो सन से दूर होते हैं. और जो सन के पास में होते हैं वो कौन से होते हैं? इनर प्लैनेट्स. वो कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. These planets are called gas giants as they made out of gases. और ये जो planets हैं वो गैस के बने हुए होते हैं. They are made up of gas. Companions of planets, satellites. Satellites क्या होता है? Many heavenly bodies orbit around the planets. Orbit क्या होता है? जो मैंने बताया था आपको, जो सोलर सिस्टम में जो सर्कुलर पाथ बनता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. They are companions of the planets. वो होते हैं कंपेनियन, होते हैं प्लैनेट्स के, और उसको क्या बोलते हैं अपन? सैटेलाइट. एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स. सब प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, बट जो मर्क्यूरी और वीनस है इनके सैटेलाइट्स नहीं है. द अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट. अर्थ के पास कितने सैटेलाइट है? 1. मार्स हैज़ 2. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैव मैनी सैटेलाइट्स. अर्थ की 1 सैटेलाइट है, मार्स की 2 है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इनकी बहुत सारी सैटेलाइट्स है. द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो किसका सैटेलाइट है? नेचुरल अर्थ का. द मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, जो सन की लाइट होती है उससे रिफ्लेक्ट होती है उसके अंदर लाइट. मून के अंदर कोई खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की जो लाइट होती है उससे रिफ्लेक्ट होकर अपन को लाइट दिखती है मून में. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट. और जो ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकता है नाइट में, वो क्या होता है? मून. द मून अपेयर्स टू हैव द सेम साइज एज दैट ऑफ द सन. और जो मून की साइज़ होती है वो सन के बराबर ही होती है. दिस इज़ बिकॉज द मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन. इसलिए जो मून है वो सन के, जो मून है जो अर्थ के ज़्यादा क्लोज है. सन, जैसे सन तो क्लोज है ही अर्थ के, लेकिन सन से भी ज़्यादा क्लोज
मून है अर्थ के, दैट इज़ वाई द मून इज़ ईजीएस्ट हेवनली बॉडी टू फाइंड इन अ नाइट स्काई। इसलिए क्योंकि ज़्यादा पास में अर्थ के, इसलिए अपन को रात को ईजिली दिखता है वो क्या, मून। और मून सबसे ब्राइटेस्ट थिंग है नाइट में जो दिखती है। योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। लेट्स फील द एक्सरसाइज बी। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए जो सही है उसके लिए टी, और जो फॉल्स है उसके लिए एफ। इन द नाइट वी में मैनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। नाइट में बहुत सारी चमकती चीज़ें दिखाई देती है स्काई में, येस, मून हो गया, स्टार हो गया। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन विद अ विस्पर, नो। साइंटिस्ट बोलते हैं एक्सप्लोजन से प्लैनेट्स जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, येस, सन के बिना अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन आवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट सर्कल अराउंड द सन, येस। द मून हैज़ इट्स ओन लाइट, नो। जो सन की लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होकर मून में लाइट दिखती है। योर बी एक्सरसाइज कंप्लीट। लेट्स फील द सी एक्सरसाइज। व्हाट डू वी सी इन द अर्ली मॉर्निंग। हमें सुबह सुबह क्या दिखता है। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 176। हियर इज योर आंसर। इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी अ ह्यूज बॉल ऑफ लाइट। हमें एक लाइट का बहुत बड़ा बॉल दिखता है, वो क्या होता है, सन। दिस इज योर आंसर ऑन पेज नंबर 176। In the early morning we see a huge ball of light. This is your first answer on page number 176. Now second question. What is Big Bang? What is Big Bang? Here is your answer on page number 177. Page number 177. Here is your answer. Most scientists believe that the universe began with an explosion. We call this explosion Big Bang. This is your answer second. This is your answer second on page number 177. Now third question. How are the constellation named? This answer is on page number 178. 178. Traditionally they name after their apartment from identify with a mythological figure. This is your answer third on page number 178. Now question 4. What is the solar system? Solar system क्या है? This answer is also on page number 178. The solar system is made up of the sun, all smaller objects around it. This is your answer. This is your answer fourth. Answer fourth. Page fifth question. What are satellites? What is a natural satellite to the earth? Satellite क्या है और natural satellite क्या है अर्थ पे? This answer is on page number 178. Many heavenly bodies orbit around the planet. They are companions of the planets. These are called satellite. मैनी से सैटेलाइट तक। और ऑन पेज नंबर 179 एक लाइन यहाँ पे है, द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये भी आंसर आपका फिफ्थ का है। ये भी है मैनी से लेकर सैटेलाइट तक, ये भी पेज फिफ्थ आंसर है आपका। और यहाँ पे जो है द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये भी आपका फिफ्थ का ही आंसर है। योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 ऑफ SS फ्रॉम 3rd क्लास। योर टुडेज क्लास वर्क इज B exercise and your homework is C exercise. Exercise C is your class homework and B is your class work. Now your chapter is totally complete. Thank you.